बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त सजाद चौधरी, इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड लीगल एडवाइजर LLM इंटरनेशनल और ट्रांसगार्ड कंपनी यूएई के टेस्ट हो रहे हैं OEP ऑफिस रावलपिंडी में, जिसके लिए हम अपने सेंटर पे ट्रेनिंग एक्टिविटीज करवा रहे हैं। अभी मैंने एकेडमिक सेशन एक किया, तो अभी इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा कि वो बच्चे जो एकेडमिक सेशन क्लियर कर लेते हैं, एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर लेते हैं ट्रांसगार्ड कंपनी का, तो आगे फर्दर इंटरव्यू में उन्होंने कैसे जो है ना वो उसके जवाब देने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आपका 3 पार्ट पे होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो बंदा आपको कहता है कि व्हाट्स योर नेम, आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं स्टार्ट कर देना, आपने ये कहना कि सर माय नेम इज सजाद अहमद। सिर्फ ये नहीं कहना सजाद अहमद, आपने पूरा बोल के कहना कि सर माय नेम इज सजाद अहमद। अगर वो बंदा कहता है कि टेल मी योर फैमिली डिटेल, तो फिर आपने उसको बताना है कि सर वी आर 7 फैमिली मेंबर्स, 2 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स, मॉम डैड एंड मी। आप लोग जितने भी हैं उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना। तीसरा जो क्वेश्चन है, जो सबसे जामी क्वेश्चन आता है, वो बैठते सारी आपको कहता है कि ओके जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब वो आपको ये कहता है ना, फिर 10 लाइनों का आपको रटा हुआ आंसर जो है ना वो आना चाहिए, रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। उसमें किसी किस्म का आपने रुकना नहीं है। देखिए 2 सवाल अगर आपने अच्छे से बता दिए, एक एक्सपीरियंस और एक इंट्रोडक्शन, और 10 लाइनों का बता दिया, उसके बाद हो सकता है वो एक आध क्वेश्चन करे और कहे कि ओके वो। अब मेरी बात समझ गए? वो ज्यादा क्वेश्चंस तब करते हैं जब वो पजल हो जाता है कि बच्चे को इंग्लिश। देखिए ये पहली बात तो समझे, ना ये ISSB है, ना ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, ना ये CSS का एग्जाम है, ना ही कुछ और ये इंस्पेक्टर बनने के लिए एग्जाम है। ये सिर्फ उसमें इन्होंने एक चीज देखनी है कि आपने बाहर की कंट्रीज में जाके सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है, और वो पब्लिक डीलिंग के साथ वाला काम होता है। किसी मॉल में, किसी बैंक में आप होंगे तो वहां पे आप जाते ही अरबी तो बोल नहीं सकते, तो इंग्लिश तो बोलनी आनी चाहिए। तो बस वो सिर्फ ये चीज जज करते हैं, उन्हें आपकी पर्सनैलिटी में और कुछ भी जज नहीं करना। सिर्फ ये कि बंदा इंग्लिश बोल सकता है और बंदा एक्टिव और स्मार्ट है, बस 2 चीजें और कुछ भी नहीं। अब इसमें जो मुझे कोई कहना कि इंट्रोड्यूस टू सेल्फ, तो मैं कहूंगा सर माय नेम इज सजाद अहमद, माय फादर नेम इज मोहम्मद इलियास, आई बोर्न इन रावलपिंडी इन 1988, माय एजुकेशन इज FA BA, I am married, I have 3 kids, I have 2 kids. I am married, I have no kids. Now I applied for the security guard jobs Dubai. Before that, I have so and so experience in this field for last 2 years, for last 3 years. The nature of job was this and this. Okay? ये आपका इंट्रोडक्शन 10 लाइनों का कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस की 2 लाइनें आपने बतानी है अपनी, बाकी कुछ भी नहीं बताना। बाकी सारा आपने देखे डेट ऑफ बर्थ बता दी, फैमिली डिटेल बता दी, उसको मजीद पूछने की जरूरत ही नहीं है। ओके। नेक्स्ट वो बंदा आपसे पूछेगा कि हाउ ओल्ड आर यू। ये वो सवाल हैं जो आते ही आते हैं। व्हाट्स योर एज, तो आपने उसमें ये नहीं कहना 25, जैसे आपकी 22 है 22, आपने सिर्फ ये नहीं कहना 22, आपने ये कहना है कि सर आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। ऊंचे बोले आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। बस सर साथ लगाना है, सर आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। सब जो भी बात आपसे पूछे ना, उसका इब्तदाइया आपने शुरू करना है सर से। जब जाके बैठना है तो तब कहना है कि अस्सलाम वालेकुम सर। आप समझ गए? फर्स्ट टाइम अस्सलाम वालेकुम कहना है, उसके बाद आपने सर हर लफ्ज के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट वो बंदा, अच्छा एक्सपीरियंस के जो सवाल है ना बेटा, जैसे आप बाहर रहे हैं, आप में से कोई बंदा बाहर है, एक्सपीरियंस के सवाल बहुत ट्रिकी होते हैं। इसका जवाब इतना सिंपल नहीं होता। इसका जवाब कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा बाहर रहा है, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बाहर का अपना एक्सपीरियंस बताता है। बाहर का एक्सपीरियंस आपके लिए यूजफुल भी है और इंतहाई नुकसानदेह भी है। मिसाल के तौर पे इस बच्चे ने कहा कि भाई मैं अर्ली वापस आ गया, मैं कैंसिल करके वापस आ गया, आई बैक, आई कैंसिल माई वीजा। मैंने रीजन पूछा तो इसने कहा कि आई एम गेट टायर्ड। नो, आप जिस मर्जी सिचुएशन से वापस आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप प्री वापस आ गए तो आपने उनको ये कहना है कि सर एक्चुअली माय फादर वाज ओल्ड एज, ही ऑफन रिमेन सिक एंड ही बिकम वेरी सिक, दैट्स व्हाई आई हैव कॉल फ्रॉम पाकिस्तान ड्यू टू देयर हेल्थ सिचुएशन, माय फादर, माय मदर एंड एनी अदर एक्सीडेंटल सिचुएशंस, आई हैव टू गो बैक ड्यू टू द फैमिली रीजंस। क्योंकि उनके पास आपका रिकॉर्ड तो होता है, बाद में वो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी ये नहीं कहना कि मुझे जॉब पसंद नहीं आई, मैं जॉब में थक गया, मैं वहां पे लड़ पड़ा, मुझे ये मसले थे वो मसले थे, मैं इस वजह से जॉब छोड़ के आ गई, ये नहीं कहना। पहली बात तो ये है कि उन्हें ये बताना होता है कि भाई आई केम इन UAE
After the completion of my legal tenure, I came back to Pakistan. Now I applied for again this job. सबसे बेहतर जवाब ये, अगर ये टाइड वाला ये सारा ऐसा फेड अप होने वाला सिस्टम नहीं बताना, फिर वो आपको कभी भी नहीं रखेंगे। वो कहेंगे कि ये बंदा हैबिचुअल है, अगर ये उस जॉब में नहीं चल सका तो सिक्योरिटी गार्ड में ये फिर कैसे चलेगा? ठीक हो गया। अब जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है ना, जिस बंदे के दो एक्सपीरियंस, जेन्युइन एक्सपीरियंस बताएं। ये जरूरी नहीं है पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे जेन्युइन एक्सपीरियंस बताएं, लेकिन उसमें आपने एक्सपीरियंस अपना कैसे बताना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने मैट्रिक किया, सर आई हैव कंप्लीटेड माय FA एग्जाम, आई हैव कंप्लीटेड माय BA एग्जाम in 2023. After that, I joined this multinational organization. The main task was that I was deployed on the desk and I have to give information to the customers about the company products, about the company layout and the system and all the other things. Okay? मिसाल के तौर पे आपने एक जॉब की, अगर आपने दो जॉब्स की तो सबसे पहले आपने बताना है कि सर in 2019 I joined this organization after the completion of my examination. After that, after the completion of that job, after the completion of 2 years, I skipped this job because I get better opportunity in call center. I joined the call center as a CSR, and now I'm working as the closer in the call center, a call center manager for the last 2 years, because I get promoted CSR to floor manager and this and that. ओनली मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट क्या दे रहा हूँ कि दो जॉब्स अगर हैं तो पहले एक जॉब बयान करें, दूसरी जॉब में स्किप करने की रीजन क्या बयान करें कि वहां पे अच्छी सैलरी अपॉर्चुनिटीज थी, कैरियर की अपॉर्चुनिटीज थी, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया। एक बंदे का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो उसको कैसे बयान करेगा? वो कहेगा कि सर एक्चुअली आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2024. आफ्टर दैट आई ज्वाइन शॉर्ट लैंग्वेज कोर्सेज for 1 month and short computer courses for 1 month to enhance my skills, enhance my knowledge. ठीक है, वो बंदा ये कहेगा यार बंदे ने एजुकेशन की है, बंदा फारिग नहीं बैठा, बंदे ने अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज में लगा दिया। समझ गए? इस तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस, ये दो देखें इंटरव्यू के मेन, जो जिस तरह बंदे के अंदर दो मेन चीज है ना, कि बंदे के अंदर दिल है और दिमाग है, दो मेन है जिसपे पूरी बॉडी चल रही है, तो इसी तरह इंटरव्यू में सिर्फ दो ही चीजें मेन है, एक आपका इंट्रोडक्शन और एक एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद ना वो आगे कुछ मल्टी क्वेश्चंस कर सकता है कि भाई आप किस जिला से आए हैं, वो जिला यहाँ से कितना दूर है, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके जिले में फेमस चीज क्या है। जिसके जिले में फेमस चीज मस्जिद है, जामिया मस्जिद है, कोई डिग्री कॉलेज बड़ा है, जिधर कोई भी चीज नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, स्टेडियम नहीं है, तो वो ऐसी चीजें जो बिग इंस्टॉलेशन है, चाहे गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन है, वो बता दें कि भाई हमारे जिले में ये चीज है। ठीक है, अब इसके बाद ना कुछ डेफिनेशंस है, वो आपने अभी क्या करना है कि गूगल से सर्च कर लेनी है जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, डेफिनेशन ऑफ फायर हैजर्ड्स, पेट्रोलिंग, ये रिकॉर्डेड है। तो ये 5-6 चीजें आपने गूगल से, इनकी 2-2 लाइंस की डेफिनेशन है, वो आपने याद कर लेनी, बजाय इसके कि मैं इधर करूं फिर आपको फिर भूल जाए। तो आप वहां से एग्जैक्टली जो है ना वो डेफिनेशन से निकाल लें, और डेफिनेशन से निकाल के तो वो इसको मेमोराइज कर लें। अब जो लास्ट इसमें क्वेश्चन होगा ना, जो इसका लास्ट पार्ट होगा, वो आपसे पूछ है, अच्छा इसमें कुछ ऐसे भी हो सकता है कि एक पेपर पढ़ा हुआ कहेंगे ये पढ़ के बताएंगे, ऐसे ही हो। ठीक है, मे भी आपका एग्रीमेंट पढ़ा हो तो वो कहेंगे पढ़ के बताएं। ठीक है, अब जो लास्ट है ना वो पूछेगा कि इफ यू आर डिप्लॉयड एज अ सिक्योरिटी गार्ड एंड यू आर ऑन ड्यूटी एंड देयर इज सम situational things happen. For example, if there is a fire, what you will do? If there is a theft, what you will do? दो बंदे लड़ पड़ते हैं, आप क्या करेंगे? हजूम हमलावर हो जाता है तो क्या करेंगे? कोई भी सिचुएशन वो बंदा आपको बता दे। In all situations, आपने ये कहना है कि सर, being a trained security guard, first of all, for example, if there is a fire, you will say, sir, I will use the fire appliances to overcome the fire. Because हर जगह पे जहां पे बिल्डिंग्स हैं, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे फायर के पड़े हुए, हमारी बिल्डिंग में भी पड़े हुए। ठीक है, फायर के बॉक्स वो भी पड़ी हुई, बाल्टियां भी पड़ी हुई जिसमें रेत और पानी है, और इसके अलावा फायर एक्सटेंशंस भी पड़े हुए। ठीक है, तो आपने ये कहना है कि सर, बीइंग अ ट्रेन्ड सिक्योरिटी गार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज द फायर अप्लायंसेस टू ओवरकम द फायर। इफ फायर इज बिग, लार्ज, out of control, it can damage the human body, it can damage the building, it can damage the infrastructures, then I immediately call to the control room, first of all control room, and then all the other relevant services, police, ambulance, health services, like that. ठीक है,
अगर वो बंदा कहता है कि अगर कोई थेफ्ट हो जाता है तो फॉर एग्जांपल उसे कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉर्डन द एरिया, आई चेक द सीसीटीवी के मैं अपना एरिया कवर करूंगा, बाहर मेन इंटरेस्ट बंद कर दूंगा, सीसीटीवी चेक करूंगा, अगर कोई थीफ है तो उसको मौके पर पकड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई हजूम हमलावर हो जाता है तो उसे कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू कूल डाउन द मॉब, if the mob is big, large, out of control, very angry, they can damage the building infrastructure, human body, then I immediately call to the control room, or if there is a law and order situation, I call the police. If there is a human casualties can be happen, then I call the ambulance services. Okay? ये आपका रोल होना चाहिए। लास्ट में वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द सैलरी पैकेज, तो आपने उसको बता देना कि 1920 दिन फॉर द 8 आवर्स, ये आपका 8 आवर्स का है। इसके बाद जो ओवर टाइम होता है वो इसके अलावा इसमें ऐड ऑन होगा, ठीक है। अगर वो फिर कहता है कि भाई आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया, तो आपने कहना है कि आई अप्लाई फॉर द सिक्योरिटी गार्ड जॉब, ट्रांसगार्ड कंपनी, ठीक है। तो वो ये कहेगा कि आपने सिर्फ इसमें क्यों अप्लाई किया है, तो आप ये कहेंगे सर द सैलरी पैकेज इज गुड एंड I have a lot of responsibility of my family. Actually, I want to support myself and want to support my family. ठीक है। तो ये तकरीबन सारे सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे जो मैंने आपको सबको कवर करवा दिए। कुछ आपसे पूछे जाएंगे, तो इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ आपने जवाब देना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ रिटर्न टेस्ट क्लियर करना है। इंशाल्लाह अगर आप हो गए, इन दिनों दुबई का काम सिर्फ ट्रांसगार्ड का ही ओपन है, बाकी अभी दुबई का प्रॉपर काम ओपन नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम करके चल रहा है, और जो बाकी बैकलॉग है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है। तो इसमें आप मेहनत करें, इसमें अगर आप हो गए तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा कैरियर इसमें बनेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। मेरी ये वीडियोस घर से देख के आया करें ताकि यहाँ पे आके आप टेस्ट क्लियर कर सकें, आप अपने माँ बाप का जो कीमती सरमाया है, जो पैसे लगा के यहाँ तक आते हैं, अपना लगा के आते हैं, ताकि वो ज़ाया ना हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।